सोचो जरा, अगर कल नासा ये खबर दे कि हमने दूसरी दुनिया में जिंदगी ढूंढ ली है, क्या होगा? हर इंसान हैरान रह जाएगा। पूरी दुनिया में सिर्फ इसी बात की चर्चा होगी। हर टीवी चैनल, हर न्यूज, हर मोबाइल पर यही खबर चलेगी। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या हम असल में किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ ढूंढ सकते हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, हमें स्पेस के उन राजों तक ले जा रहा है जहां इंसान पहले कभी नहीं गया। आज हम समझेंगे कि क्या ये टेलीस्कोप ने वाकई किसी एलियन प्लैनेट पर जिंदगी के निशान ढूंढ लिए हैं या ये सब सिर्फ अफवाह है। सबसे पहले ये समझ लें कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है क्या। ये एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है जो स्पेस के अंदर घूम रहा है। ये जमीन के ऊपर नहीं बल्कि बाहर स्पेस में है, तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर। ये आम टेलीस्कोप जैसा नहीं जो सिर्फ फोटो खींचता है। ये एक खास लाइट, इंफ्रारेड लाइट को देख सकता है जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती। इस लाइट की मदद से ये उन जगहों तक देख सकता है जहां तक कोई और टेलीस्कोप नहीं पहुंचता। जेम्स वेब टेलीस्कोप का काम है स्पेस के पुराने राजों को देखना, पुरानी गैलेक्सीज और नए प्लैनेट्स को समझना। ये टेलीस्कोप उन प्लैनेट्स पर भी नजर रखता है जो हमारे सूरज के सिस्टम के बाहर है। इन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ऐसे ही एक प्लैनेट ने सबका ध्यान खींच लिया। उसका नाम है K2-18b। ये प्लैनेट लगभग 120 लाइट ईयर्स दूर है और इसका साइज अर्थ से थोड़ा बड़ा है। साइंटिस्ट्स ने जब इस प्लैनेट का डेटा देखा तो उन्हें लगा कि इसके हवा में पानी का धुआं यानी वाटर वेपर और एक और गैस मिली है जिसका नाम है DMS, जो अक्सर सिर्फ जिंदा चीजें बनाती है। अब ये सुनकर सबने सोचा, क्या ये लाइफ का सिग्नल है? क्या एलियन प्लैनेट पर जिंदगी मिल गई? लेकिन असल बात इतनी सिंपल नहीं। साइंटिस्ट ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि ये गैस वाकई DMS ही है। उन्होंने सिर्फ एक साइन देखा है जो DMS भी हो सकता है या कुछ और भी। साइंस में हो सकता है का मतलब प्रूफ नहीं होता। फिर भी ये एक बड़ा कदम था क्योंकि पहली दफा किसी टेलीस्कोप ने इतनी दूर के प्लैनेट के हवा को इतनी डिटेल में देखा। जरा सोचिए, ये टेलीस्कोप अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर है, फिर भी एक और प्लैनेट के हवा में मौजूद छोटी छोटी चीजों का पता लगा रहा है। ये वाकई हैरत अंगेज बात है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर जगह जिंदगी अर्थ जैसी नहीं होती। हो सकता है वहां के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल अलग हों, छोटी छोटी चीजें जो हम देख भी नहीं सकते। अब सवाल यह है कि साइंटिस्ट जिंदगी ढूंढते कैसे हैं? वो प्लैनेट के हवा में कुछ खास निशान ढूंढते हैं जिन्हें बायोसिग्नेचर्स कहा जाता है। मतलब ऐसी गैस या चीज जो लाइफ के होने का अंदाजा दे। जैसे अर्थ पर ऑक्सीजन और मीथेन ज्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अगर किसी और प्लैनेट के हवा में ऐसी गैसेस मिले तो साइंटिस्ट कहते हैं शायद वहां भी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये गैसेस कभी कभी जिंदगी के बिना भी बन जाती है, जैसे वोल्केनो से या केमिकल रिएक्शन से। इसलिए डेटा को समझना आसान नहीं होता। अगले कुछ सालों में जेम्स वेब टेलीस्कोप और प्लैनेट्स देखेगा, जैसे ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम, जहां कुछ प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में है। मतलब वहां पानी हो सकता है और टेम्परेचर ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं। अगर वहां भी ऐसे गैसेस मिलती हैं जो जिंदगी का इशारा देती हों तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा पल होगा। शायद तब हम कह सके हम अकेले नहीं हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये सफर सिर्फ साइंस का नहीं, इंसानी सपने का है। हर मजहब, हर कौम, हर इंसान ने कभी ना कभी पूछा है, क्या हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें एक नई उम्मीद दी है। शायद स्पेस के किसी कोने में कोई और भी हो जो हम जैसा सोच रहा हो, जो अपने स्काई को देखकर यही सोच रहा हो कि क्या कोई और भी है बाहर। तो क्या हम एलियन प्लैनेट पर जिंदगी ढूंढ सकते हैं? अभी जवाब यही है, पता नहीं। लेकिन हर नई डिस्कवरी, हर नया सिग्नल हमें उस सच के थोड़ा और करीब ले जा रहा है। और जब वो दिन आएगा जब हम कंफर्म कर देंगे कि हम अकेले नहीं,
तो ये दुनिया, ये सोच, सब कुछ बदल जाएगा। शायद तब हम स्पेस को सिर्फ एक आसमान नहीं बल्कि अपना नया घर समझने लगेंगे।